सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ततो जगन्मंगलमंगलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमा चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यै रविसेवितं यथा। हरि ओम। आइए आज हम लोग श्री राम गीता महायज्ञ के अंतिम पड़ाव में पहुंचते हैं। आज ये 62 श्लोक का यह दिव्य ग्रंथ, इसका आज समापन हो रहा है और हमारे लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है कि संयोगवशात, इसकी प्लानिंग नहीं करी थी, संयोगवशात आज हमारा संन्यास दीक्षा का दिवस भी है। तो 10 अक्टूबर जब ये वाला एपिसोड प्रवचन का प्रकाशित हो रहा होगा, तब उस दिन यहाँ पे हमारी संन्यास दीक्षा का एक कार्यक्रम भी आश्रम में चल रहा होगा। संन्यास दीक्षा हम लोगों के लिए, सन्यासियों के लिए बहुत ही एक पवित्र दिन होता है। वैसे तो संन्यास के दिन ये है कि हमने सब छोड़ ही दिया। अब छोड़ दिया, फिर तारीख वारीख का भी कोई खास मतलब नहीं है। आज से सब छोड़ दिया, फिर ये नहीं आज तारीख को छोड़ा है, क्या तारीख पवित्र है, देखो आज हमने छोड़ा है, वो भी भावना नहीं रहती। लेकिन इस दिन के चक्कर में हमारे मन के अंदर अपने आश्रम की स्मृतियाँ आती हैं, अपने पूज्य गुरुदेव का स्नेह आता है, संन्यास उनके विश्वास का सूचक होता है, संन्यास उनका आशीर्वाद का सूचक होता है। वो खुद बैठ के पूरे एक संन्यास का अनुष्ठान होता है, तो उसमें खुद बैठते हैं। और हम 2 सन्यासी थे जिनका एक साथ संन्यास दीक्षा करा गया था। तो ये सब हमको स्मृतियाँ, उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद, ये सब चीज़ें जो है अवश्य आज के दिन बहुत ही याद आती हैं, बड़ी धन्यता लगती है। और इसी पथ के ऊपर तब से वर्षों से ये चीज़ चल रही है। करीब इस चीज़ को जो है वहाँ 45 साल से आसपास हो गए और हम, ईश्वर जानता है कि सतत इसी चीज़ में दिलो जान से लगे हुए हैं। और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आज ये एक दिव्य ग्रंथ राम गीता, भगवान श्री राम ने हम लोगों को वेदांत का ज्ञान दिया है। ये ग्रंथ सामान्य तरीके से कोई एक प्रवचन नहीं है, ये बहुत ही स्पष्ट वेदांत सिद्धांत का ग्रंथ है ये। और वो भी राम जी के मुख से नहीं, शिष्य लक्ष्मण लाल जी को दिया जा रहा है। तो बड़ा आनंद का विषय रहा है। और हम लोग अभी
58 श्लोक तक पहुंच गए थे, जिसमें कि यहाँ पे राम जी बोलते हैं कि हम लोग ऐसे सम्मोहित हो गए हैं, अज्ञान के बाद जो जो यहाँ पे दृश्य चीजें होती हैं, दुनिया के तौर तरीके होते हैं, उनमें हिप्नोटाइज हो जाते हैं, सम्मोहित हो जाते हैं। और एक बार जिस चीज में आदमी के अंदर जो है मोह उत्पन्न हो जाए और वो भी सम्मोह उत्पन्न हो जाए, फिर तो उसको उसके अलावा दिखाई नहीं पड़ता है कुछ। इसीलिए इससे निकलना ये हमारे अपने हर साधक के लिए एक बहुत चुनौती की बात होती है। तो राम जी ने हम लोगों को एक कसौटी दी कि जब तक यावत न पश्येत अखिलम मदात्मकम, तुम अपनी ये क्राइटेरिया रखो, जब तक तुमको सब चीजें राममय नहीं दिखाई पड़ती हैं तब तक लगे रहना चाहिए, क्योंकि सत्य वही है, ये सब एक सपना है। और इस तरीके से सतत ऐसे करते हुए, और नहीं हो तो थोड़े दिन मन को और सुंदर सात्विक बनाओ, श्रद्धा से युक्त हो के अगर कोई बातें समझ में नहीं भी आए, श्रद्धा से मान के चलो, लेकिन यही सत्य है, इस चीज का दृढ़ निश्चय रखो। राम जी इन सब चीजों के बारे में अन्यथा कैसे बोलेंगे, उपनिषदों में उल्टा सीधा कैसे बोलेंगे? तो इतना अच्छा विश्वास का परिचय दो और ये ज्ञान तुमको जरूर प्राप्त होगा, तुम्हारा जीवन इसी से ही धन्य होगा। आइए अगला श्लोक देखते हैं। 59वें श्लोक में हम प्रवेश कर रहे हैं। रहस्यमेत श्रुतिसार संग्रहम् मया विनिश्चेत्य तवोदितं प्रिय यस्त्वेतदालोचयतीह बुद्धिमान् समुच्यते पातकराशिवीक्षणः। तो राम जी बोलते हैं कि रहस्य में तत् श्रुति सार संग्रहम। हे लक्ष्मण, ये जो हमने यहाँ बताया है ना, ये बहुत बड़ा रहस्य है। रहस्य वो है कि जो सामने है किसी को दिखता ही नहीं है। जब तक कोई विशेष दृष्टि, विवेक, सामर्थ्य नहीं होता है, तब तक कोई चीज सामने होती हो दिख ही नहीं रही किसी को। तो इसलिए ये रहस्य है। बहुत ही सच्चे लोग, निष्ठावान लोग, पवित्र मन के लोग, निर्मल मन के लोग, ऐसे लोग जिस समय देखेंगे तब उनको ये दिखाई पड़ जाता है। तो इस तरीके का रहस्य है, और वो भी रहस्य इसलिए इतना सूक्ष्म है क्योंकि श्रुति सार संग्रह, श्रुति अर्थात वेद, वेदांत विशेष रूप से। श्रुति के अंदर सब चीजें आती हैं, लेकिन श्रुति को यहाँ पे देखा जाता है केवल वेदांत की दृष्टि से। देखिए, वेदांत वो है जहाँ श्रुति के अंदर हमको आत्मा के रहस्य बताए जाते हैं, जीवन के रहस्य बताए जाते हैं। तो ऐसे समस्त श्रुतियों का सार हमने अध्ययन करा, चिंतन करा, मनन करा, और समस्त श्रुतियों का अध्ययन करने के उपरांत उसका तुमको सार संग्रह दे रहे हैं।
वो सार का जो है तुमको प्रतिपादन कर रहे हैं। और इसके पहले हमने बहुत अच्छी तरह से निश्चय करा है, मया विनिश्चित तवोदितम प्रिय। हे प्रिय, तो हमको कितने प्रिय हो ये तो ना हमको शंका है ना तुमको शंका है। तुम्हारे जैसों के लिए जो ये चीज हमने दी है, इसमें सबसे बेस्ट पॉसिबल चीज तुमको दी जा रही है। मया विनिश्चित, हमने निश्चय करा, विशेष रूप से निश्चय करा, विशेष निश्चय विनिश्चित, तवोदितम, तव उदितम, हे प्रिय। तो ये हमारी तरफ से एक उपहार सा समझो। यह तो एतद अवलोचयति बुद्धिमान, और तुम ही नहीं, हम तो इस चीज के बारे में स्पष्टता से बोल रहे हैं, सब के लिए ये वचन बोल रहे हैं कि कोई भी इन सब वचनों को आगे भी सुनेगा, और अभी भी जो सुन रहे हैं, ये जो भी वचन सुनेगा, यह तो एतद आलोचयति। आलोचना बोलते हैं चिंतन को, आलोचना बोलते हैं बड़े खुले मन से चिंतन को, मनन चिंतन का सब जो है ये टोटल इफेक्ट बोलते हैं आलोचना। आलोचना कोई दोष दृष्टि निकालना नहीं होता है, लेकिन कोई भी चीज को गहराई से समझने की चेष्टा होती है। और प्रश्न कर सकते हैं, जो बातें नहीं समझ में आए अवश्य प्रश्न करना चाहिए, और तभी जाके ये बातें और स्पष्ट होती हैं। तो जो भी इन चीजों के ऊपर चिंतन करता है, और सब में बात क्या कही जा रही है, बात ये कही जा रही है, तात्पर्य मूल से रूप से ये है कि आप ब्रह्म हैं, आप बड़े महान हैं, आप बड़े पवित्र हैं, आप बड़े दिव्य हैं, और केवल आप ही दिव्य और पूर्ण ऐसे नहीं हैं, सब लोग दिव्य हैं, सब लोग मूल रूप से बहुत अच्छे हैं, दिव्य है सब लोग। ये बात यहाँ पे कही जा रही, ये तात्पर्य है। और जो नाम रूपों में अभिव्यक्ति आ रही है, ये नाम रूपात्मक अभिव्यक्ति, ये अपने आप में कोई जो है वह टिकाऊ चीज नहीं है, ये चोला सा पहना हुआ है। जैसे पानी ने अनेकों लहरों के चोले पहने हुए हैं, और ये सब पानी की महिमा है। तो उसी तरीके से जितने इंसान हैं, जितने प्राणी हैं, जितने देवता हैं, सब लोग मूल रूप से यही हैं। जो लोग जानते हैं वो उस जानने के वजह से महान हो जाते हैं, जो नहीं जान पाते हैं उन लोग कल्पना के अंदर फिसल जाते हैं, और वो भी दुनिया की तरफ देखते हैं, दुनिया की देखा देखी में जहां पे दुनिया वाले भाग रहे हैं बस वहां पे भागने लगते हैं। दुनिया बिल्कुल ही पागलों की तरीके से धन दौलत नाम शोहरत संग्रह करती है, तो वो भी उसी लाइन में लग जाते हैं। तो ये उन लोगों की गति होती है, और वो अंतहीन चक्कर में पड़े रहते हैं, क्योंकि जो भी पराधीन रहेगा वो कभी सुखी थोड़ी होएगा, कभी तृप्ति ही नहीं होएगा। और वो इस बात को समझ ही नहीं रहा है कि हर व्यक्ति अपने अंदर पूर्ण है, ब्रह्म है, परमात्मा से एक है। ठीक है, उसको जो है थोड़ा और चक्कर काटना पड़ेगा, और फिर उसके उपरांत भगवान की कृपा होगी, फिर एक दिन समझ में आएगी बातें। तो इस तरीके से जो भी अगर बुद्धिमान व्यक्ति, और बुद्धिमत्ता बढ़ती चली जानी चाहिए,
गारंटी केवल ये है कि तुम बुद्धिमान बनोगे, मोहित नहीं बनोगे। आंख बंद करके किसी के प्रति मोह नहीं रखोगे, दुनिया के तौर तरीके। हाँ? दुनिया के तरीके क्या? दुनिया कोई ज्ञानी है क्या? समझदार है क्या? दुनिया के तौर तरीके नहीं, ज्ञानियों के तौर तरीके, आपके भगवान के तौर तरीके, हमारे ऋषि मुनियों के तौर तरीके, इसकी हमको प्रधानता होनी चाहिए। ये बुद्धिमानों का लक्षण होता है। तो जिसने भी ये हमारे द्वारा रहस्य जो बताए गए हैं उसका चिंतन करा, उसकी आलोचना करी, मनन करा, ऐसे लोग जो हैं जब इसको अपने हृदय में लाते हैं तो क्या होता है? समुच्यते पातक राशि वीक्षणा। ऐसे लोग यहाँ पे पातक राशि भी, पापों का कोई समूह क्यों ना हो हमारे जीवन में। देखो, अनजाने में सब लोग पाप करते हैं, अज्ञान में ही तो पाप करेंगे, कहीं अंधकार होगा वहीं तो ठोकरें खाएंगे। तो इसीलिए सब लोगों ने कोई ना कोई पाप करे। और क्योंकि हम लोग अपने शास्त्र से थोड़े परिचित हैं, इसीलिए पाप के वजह से मन में ग्लानि घुस जाती है, और ये अपने आप को सदैव हम संतप्त करते रहते हैं। अरे हमने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, बहुत बड़ा पाप कर दिया। अब बोलते हैं चलो कर दिया तो कर दिया, अब सीख लो उससे। और अगर तुमने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया तो पातक राशि भी, पातकों की पूरी राशि क्यों ना हो, पूरा भंडार क्यों ना हो, पापों के भंडार से आदमी एक क्षण में सूख जाता है, जल के राख हो जाएगा वो सब। ये इसके अंदर पोटेंशियल है। पाप का भी बहुत पोटेंशियल होता है कि बड़ी पीड़ा देता है, बड़ी मुसीबत देता है, लेकिन पाप का भी अपना स्थान है, इस ज्ञान की महिमा का अपना स्थान। तो इसीलिए गीता में भी कहते हैं ज्ञान से ज्यादा कोई पवित्रकारी चीज नहीं होती है। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते। हर चीज की दवाई होती है। पाप की दवाई जो है ना, वो सत्य ज्ञान होता है। शुरुआत में पुण्य होता है, लेकिन पुण्य भी कर्तापने से ही होता है, और कर्तापना जो है ना, पाप पुण्य दोनों की जननी होती है। पाप का पूरा झमेला बंद करने के लिए ये ज्ञान हमको आके इतना बड़ा आशीर्वाद देता है कि पाप पुण्य के पीछे का कर्तापना उससे ही छुड़ा देता है। इसीलिए आप इस दृष्टि से इस पूरे खेल को देख सकते हो कि आपने वो नहीं करा था, वो सर में भूत सवार था और उस भूत ने ये काम करा, और अच्छे काम करे वो भी जो है कर्तापने ने जोश उत्पन्न करा वो काम कर दिया, श्रद्धा उत्पन्न करी वो काम कर लिया। तो ये ज्ञान जो है ना, कर्तापने को ही दूर कर देता है। इतना बढ़िया ज्ञान होता है। बस यही हमारे द्वारा जो भी निचोड़, सब श्रुति का सार का निचोड़ दिया गया है, तुम तो वो ही रसपान करा करो, उसी में रमा करो। तो ये बड़ी, देखिए कितने आश्वासन की चीज, कितनी सांत्वना की चीज, ये चीज यहाँ पे राम जी बताते हैं। 60वें श्लोक में देखिए, भ्रातर यदीदं परिदृश्यते जगत,
यदीदं परिदृश्यते जगत् मायैव सर्वं परिहृत्य चेतसा मायैव सर्वं परिहृत्य चेतसा मद्भावना भावितशुद्धमानसः मद्भावना भावितशुद्धमानसः सुखी भवानन्दमयो निरामयः सुखी भवानन्दमयो निरामयः हे भ्राता भ्रातर्यदीदं परिदृश्यते जगत् मायैव सर्वं परिहृत्य चेतसा। देखिए, ज्ञानियों की दृष्टि है, उनका प्रसाद है, उनकी दृष्टि है। हे मेरे भाई, अगर तुमको ये सब जगत दिखाई दे रहा है ना, जो भी दिखाई दे रहा है, ये पहाड़ हैं, ये शहर हैं, ये लोग हैं, ये तीर्थ स्थान हैं, ये जंगल हैं, ये पशु हैं, ये पक्षी हैं, सब चीजें जो तुमको दिखाई पड़ रही हैं, एक चीज को ध्यान रखो, मायैव सर्वम, सब कुछ ये माया का शो चल रहा है। इसको गांठ बांध के रख लो। सब चीज माया है, ये तुमको बहुत ही दृढ़ता से देखना चाहिए। कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ कोई न कोई कारण बताए तो फायदा है, इसका नुकसान है, और उसका ये है। यार, माया की चीजों के फायदे होते हैं, नुकसान होते हैं, उसका थोड़ी कोई प्रॉब्लम है। लेकिन जो व्यक्ति दर्शन शास्त्र में प्रवेश कर रहा है और अगर किसी चीज को सत कहता है, किसी चीज को असत कहता है, असत चीजें क्या हैं? असत चीजें वो है जो सत्य नहीं है। अभी जैसी दिखाई पड़ेंगी वैसी होएंगी नहीं, परिवर्तनशील होती है, नश्वर होती है। ऐसी सब चीजों को एक नाम दिया गया है, मायैव सर्वम। और एक बार आपने बहुत अच्छी तरीके से अपने दिल में ये बात बैठा ली कि ये सब चीजें जो हैं केवल माया मात्र हैं, फिर क्या होगा पता है? परिहृत्य चेतसा, बुद्धिमत्ता से, उच्चाटन से नहीं, कोई भावना से नहीं, कोई द्वेष से नहीं, बहुत विचार पूर्वक, निश्चय से, प्रमाण पूर्वक चेतसा, अपने चेतस के द्वारा निश्चय करके कि ये तो उस कैटेगरी की चीजें हैं, उस श्रेणी की चीजें हैं जो कि टिकती नहीं है। और परमात्मा को ढूंढने के लिए, शाश्वत तत्व खजाना वो ढूंढने के लिए एक बहुत स्पष्ट यही विवेक बना रहना चाहिए कि कौन सी चीज ऐसी है जो कि परिवर्तनशील नहीं है। ये तो कम से कम है। दुनिया की जो चीज भी देख रहे हैं, हमारा शरीर भी हो, दूसरे का शरीर हो, अनेकों चीजें यहाँ पे व्यवहार की हो, खाना पीना हो, सब चीजें उपयोगी हैं, गाड़ी चलती है उनसे, सूरज चांद सितारे हों, लेकिन ये बात कहने का सामर्थ्य, इसका साहस, ये सब चीजें माया की ही डिपार्टमेंट में आती है। मद भावना भावित शुद्ध मानस, जो व्यक्ति
व्यक्ति इन सब चीजों को देख के हमारी भावना उत्पन्न करता है शुद्ध मन से। अब कैसे उत्पन्न करता है? बहुत सारे तरीके हैं। आप ये जितनी मायामय चीजें हैं, इनकी उत्पत्ति का हेतु आप इसको समझो, इसी चेतना को समझो। यही जो आत्मा है, उसके वजह से ही तो ये सब नाम रूप चीजें जीवंत हैं। सब जड़ पदार्थों की बनी हुई है, सब 5 महाभूतों की बनी हुई है। सब लोग मर जाते हैं तो एकमात्र या एक जड़ शरीर पड़ा रहता है। आज जीवंत है, आज चलता फिरता घूमता फिरता सब करता है। चिड़िया चहचहाती हैं, अनेकों जानवर जो हैं वो दौड़ते भागते हैं, दहाड़ते हैं। ये सब क्या दिखाई पड़ता है? दे आर ब्लेस्ड विथ लाइफ। सब चीजें जो हैं चेतना से अनुग्रहित हैं, तो वो जिस चेतना की वजह से दौड़ भाग रहे हैं, वही तो सार है, वही तो चलाने वाला है इनको, है? उसकी भावना रखो, उसको समझने की कोशिश करो। और जो ये चोला पहना हुआ है, जितना आंखों से जो दिखता है ना, आंखें केवल चोला ही दिखाती है। आंखों का काम केवल स्थूल चीजें ही दिखाना होता है। तो इसको भी जरूर देखो, चोले को भी थैंक यू बोलो। अगर चोला ये यहाँ अभिव्यक्तियां नहीं लाता तो हम यहाँ परमात्मा का कैसे चिंतन करते? इतने सारे तरीके होते हैं किसी भी रूप को देख के ईश्वर तक अपना ध्यान ले जाना। आप खोजो, अनेकों आपने सत्संग करे हुए हैं, यहाँ पर भी राम जी ने बहुत सारे तरीके बताए। ये सब चिंतन हमारे लिए पॉसिबल होगा अगर शुद्ध मानस, हमारा मन बहुत ही शुद्ध बना रहेगा, भक्ति से युक्त बना रहेगा, निष्कपट बना रहेगा, स्वार्थ से मुक्त रहेगा। अब हमको जो है ना, कभी बीच में बर्डिंग का शौक था, पक्षी लोग प्रकृति के मध्य में जाना, प्रकृति के मध्य में जाते थे। यहाँ दुनिया की आपाधापी थे, सब अलग, यहाँ की पॉलिटिक्स, यहाँ के झगड़े, यहाँ के संघर्ष, सब चीजों से दूर हो जाना बहुत बढ़िया लगता था कि प्रकृति के मध्य में जाओ। फिर प्रकृति के ही प्रेमी लोगों का भी एक धीमे धीमे ग्रुप का परिचय मिला। उसके अंदर हमको ये दिखाई पड़ा, वहां पर भी भगवान का चिंतन कोई करते ही नहीं है। हमने एक ग्रुप बनाया कि देखो चलो ये जंगल के अंदर अरण्य में ईश्वर की विभूति देखने चलते हैं। बहुतों ने तो हमसे पूछा, ये स्वामी जी विभूति क्या है? जंगल में विभूति देखना क्या होता है? उनको समझाया हमने, और विभूति से आप सीधे ईश्वर के साथ कनेक्ट कर लोगे। तो दरअसल कनेक्शन ईश्वर के साथ बना रहना चाहिए। आप ये सब चीजें देखो और ईश्वर के साथ कनेक्ट हो जाओ। लेकिन वो दुनिया भी हमको दिखाई पड़ी कि वहां पर भी ईश्वर से जुड़ने वाला नहीं। मैंने ये फोटो खींच ली, मैंने ये यहाँ करा, मैंने वो करा। चुनौती होती है, बहुत मुश्किल होता है। जंगल के अंदर पक्षियों को फोटो वोटो ढूंढ निकालना बड़े तपस्वी होते हैं लोग, बड़े कलाकारी होती उनमें। और इतने महंगे महंगे बड़े बड़े कैमरे लेके तोप जैसे यो घूमते रहते हैं, और एक क्षण के लिए कहीं दूर भी पक्षी दिखाई पड़ा
तो उसकी फट से फोटो खींचना और उसको फिर प्रोसेसिंग करना, फिर शेयर करना। हाँ? होते तो अच्छे लोग हैं। इन लोगों का मन बहुत दुनिया भर के कचरे से अलग होता है। यद्यपि बाकी दुनिया कचरों से अलग होते हैं, लेकिन इनके अंदर एक कचरा और होता है, और वो कचरा होता है मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। इसी प्रोसेस में हम यही सब काम को ईश्वर की वंदना बना दें। अगर वो टर्न किसी के लाइफ में आ जाए, वो धन्य है। एक स्वामी जी हमारे रूस के, उनको भी जो है थोड़ी रुचि हुई, बोला गुरु जी जंगल हम भी चलते हैं। बोला चलो, और धीमे धीमे उनको भी पक्षी देखने की रुचियां होने लगी। आपके भारत देश में तो बहुत बढ़िया बढ़िया पक्षी हैं, हमारे वहाँ इतने पक्षी नहीं हैं। हम बोला देखो, घूमो, पूरी पृथ्वी एक ही है, उसका आनंद लो। ये पक्षी कई बार रूस से यहाँ आते हैं, और फिर यहाँ से वापस चले जाते हैं। तो लो, हमारा सौभाग्य है, आनंद लो। अब वो उसके बाद इसी पक्षी के अंदर रमने लगे, इतने रमने लगे कि भगवान को भूल गए। अब हम उनसे पूछते हैं कि क्यों भैया, कभी ध्यान भी कर रहे हो, परमात्मा का चिंतन कर रहे हो? अगर परमात्मा का चिंतन करोगे तो यहाँ आओ, नहीं तो यहाँ नहीं आओ। वो बेचारा पहले तो बड़ी कोशिश करता रहा, नहीं हम करते हैं फिर हमको को प्रमाण ही नहीं मिला। जब प्रमाण नहीं मिला तो फिर हमने उनको कोई घास नहीं डाली, अब नहीं आया। बोला देखो, जो ईश्वर में रमता है, किसी भी चीज को देख के तुम ईश्वर में रमो तो यू आर मोस्ट वेलकम। ईश्वर में नहीं रमते हो तो तुम संसारी आदमी हो। कोई खाने पीने में रमता है, कोई म्यूजिक में रमता है, कोई किसी चीज में रमता है, कोई पॉलिटिक्स में रमता है, कोई काम धंधे में रमता है, पैसे में रमता है। तुम सब एक ही कैटेगरी के हो। ईश्वर में जो रमे वो ही एकमात्र हमारे दृष्टि से विवेकी व्यक्ति है। मद्भावना भावित शुद्ध मानसः सुखी भवानंदमयो निरामया। ऐसे लोग के लिए राम जी बोलते हैं कि तुम रमते चले जाओ। जब तुमको यही तत्व हर जगह दिखाई पड़ता है तो पता लगेगा कि किसको सुखी होना कहते हैं। आशीर्वाद देते हैं, सुखी भव। इस तरीके से सुखी भव हम लोग सब अपने छोटे लोग जब पैर वैर छूते आके तो आशीर्वाद देते हैं, सुखी भव, विजयी भव, यशस्वी भव। आशीर्वाद देना जरूर चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए राम जी सुखी भव के आशीर्वाद में कितने सीरियसली आशीर्वाद देते हैं कि पूरी राम गीता सुनाई उन्होंने, तब जाके बोला है कि सुखी भव। अर्थात सुखी बनने के तरीके भी तुमको बताते हैं, तब जाके हमारा सुखी भव का आशीर्वाद सार्थक होगा। ऐसे केवल औपचारिकता में कोई भी हमने बोल दिया तो उतने मात्र से जो है वो कोई सुखी नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर सुखी भव, आनंदमयो भव, निरामय भव। तुम जिस लेवल पे जग जाओगे ना, जो चीज दिखाई पड़ेगी उसमें कोई बीमारी नहीं होती है, वो सदैव आनंदित रहता है।
इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी उपाधि को बीमारी है, आमय है तो उसको छोड़ ही दो। नहीं, उसका उपचार करो, सेवा करो, लेकिन ये तुमको नहीं हो रहा है, ये भी बहुत अच्छी तरीके से देखते रहना चाहिए। इस ज्ञान से तुमको वो सब मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। आगे देखिए, यसेवते माम गुणम गुणात् परम सेवते मां गुणं गुणात् परम् हृदा कदा वा यदि वा गुणात्मकम् विना कदा वा यदि वा गुणात्मकम् सोहम स्वपादाञ्चितरेणुभिस्पृशान् सोऽहं स्वपादाञ्चितरेणुभिस्पृशन् पुनातिलोकत्रितयं यथा रविः पुनातिलोकत्रितयं यथा रविः यः सेवते माम् अगुणं गुणात् परम हृदा कदा वा यदि वा गुणात्मकम्। बोलते हैं भगवान की जो भी व्यक्ति, देखो इस परमात्मा तत्व की महिमा क्या होती है। कोई भी व्यक्ति अगर वो परमात्मा का गुणगान गाता है, सेवा करता है, पूजा करता है, किसकी? माम अगुणम गुणात् परम। हम जो मूल रूप से सभी गुणों से परे हैं और सभी गुणों को आशीर्वाद देते हैं, हम गुणों के परे भी हैं और सब गुणों को धारण हम ही करते हैं। और इसलिए धारण करते हैं क्योंकि सब गुणों से परे रहते हैं। हमको पहचानने के लिए केवल गुणों की लिस्ट मत बनाओ। हाँ, पहले दिखता वही है। अनेक सद्गुण दिखते हैं और अनेकों लोगों के अंदर भी हमको दुर्गुण भी दिखते हैं। व्यवहार में दुर्गुण देखना और सगुण देखना ये सबसे इजी होता है। शुरुआत में हम लोगों को ये कहा जाता है कि जिसके अंदर कोई दुर्गुण रहे उसे कन्नी काट लो, दूर रहो। सब हमारे नारद भक्ति सूत्र वगैरह सब बोलते हैं, दुस्संगः सर्वथैव त्याज, जो दुस्संग है वो सदैव त्यागो, और जो अच्छा साथ है वो सदैव पकड़ो। तो इस तरीके से पहले तो गुण और दुर्गुण इन दोनों से निपटना पड़ता है। और ये भी ध्यान रखो, जिसके अंदर आज दुर्गुण है वो चाहे जब तो उसके दुर्गुण दूर हो जाएंगे और फिर वो सद्गुण की दिशा में मुड़ सकता है। इसीलिए व्यक्ति से द्वेष मत करो, दूरी रखो, प्रेरणा देते रहो, लेकिन कभी भी वो सद्गुणों का आश्रय ले सकता है। वाल्मीकि जी की कथा सुनी ना आपने, इतने बड़े चोर थे लेकिन बस एक संयोग हुआ और उसके उपरांत नारद जी का साथ मिला, उन्होंने उनकी विवेक जगा दिया और इतने महान बने कि उन्होंने रामायण की रचना तक करी। तो कोई भी पोटेंशियली खराब नहीं है, पोटेंशियली गहराई से सब ब्रह्म है, लेकिन अज्ञान में किसी चीज का आश्रय ले लिया जाता है। आश्रय भी उस व्यक्ति ने लिया है और वो व्यक्ति को ही उस आश्रय को छोड़ना पड़ता है। लेकिन यहां भगवान बोलते हैं कि हमको पहले जानने के लिए तुमको केवल सगुण नहीं,
जो निर्गुण होता है उसको समझना चाहिए। गुणों को कौन धारण करता है? वो निर्गुण होता है। कई बार स्फटिक का एग्जाम्पल दिया जाता है, देखो ये कैसा बढ़िया होता है स्फटिक, जैसा रंग रखो वैसा रंग धारण करता हुआ दिखाई पड़ता है। कितने विपरीत प्रकार के रंग धारण करते दिखाई पड़ता है। पूछो, हे स्फटिक आपका रंग क्या है? तो सब वहां पड़ोस पड़ोस के फूल और कपड़े हटा के बोलते देखो निरंग है, किसी भी प्रकार का हमारे अंदर कोई रंग नहीं है, कोई गुण नहीं है। इसीलिए जो कोई भी धारण रंग कर सकता है वो केवल निर्गुण ही कर सकता है। अगर सपोज स्फटिक का अपना लाल रंग होता तो कितने सारे रंग धारण ही नहीं कर सकता है, क्योंकि पहले से कलर्ड है। जो कपड़ा लाल है उस कपड़े को जो है वो आप पीला बनाओ। उड्डाई वाला बोलेगा महाराज जी इसमें तो पीला चढ़ता ही नहीं है। तो यहाँ पे स्फटिक ऐसा रंग होता है, ईश्वर सब रंगों को धारण कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर का अपने आप में कोई रंग नहीं होता है। यस्सेवते माम अगुणम गुणात् परम, हम जो अगुण है और गुणों के परे हैं, गुणातीत है हम। हृदय कदा वा यदि वा गुणात्मकम, हाँ कभी कभी सामान्यतः तो तुमको निर्गुण का ही चिंतन करना चाहिए। निर्गुण ग्राह्य नहीं होता है, लेकिन दिमाग से बुद्धिमत्ता से चिंतन करना पड़ता है। लेकिन जब वो तुमको थोड़ा सा दिक्कत लगे तो तुमको हृदय कदा वा, अपने हृदय में कभी कभी माम गुणात्मकम, अच्छे गुणों को उस समय चिंतन के लिए ले लेना। हम ही गुण का धारण करते हैं, अच्छे गुण भी हम ही धारण करते हैं। उदारता है, प्रेम है, सेवा है, क्षमा है, जो भगवान के अनेकों अवतार पुरुष के लीलाएं होती है ना, सब हम ही ने तो धारण करे हुए। अनेकों बार उसका ही चिंतन करना, भजन करना, कीर्तन करना, ये सब चीजें करना, और इस तरीके से इन्हीं चीजों में रमते रहना। और जब बढ़िया सा ये मौका पड़ जाए तो उसके उपरांत फिर से निर्गुण का चिंतन करना। ये तरीका बता रहे राम जी। सोहम स्वपादांचित रेणु विस्पृशन, ऐसे व्यक्ति की महिमा बता रहे जो राम जी के अंदर ऐसा रमता रहता है, कभी सगुण है कभी निर्गुण है सभी। गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज जी एक दिन बोलते हैं, हमारे हृदय में निर्गुण, आंखों से देखो तो सगुण, जवान से बोलो तो उनका सुंदर नाम, उसी में ही हम तो रमते रहते हैं। और हमको यहाँ पे कोई दूसरी चीज ही नहीं दिखाई पड़ती। दिव्य सत्ता है, उस दिव्य सत्ता के डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर ही हम रमते रहते हैं। तो ऐसा यहाँ पे राम जी बोलते हैं कि सोहम स्वपादांचित रेणु विस्पृशन, वो अपनी चरण रज के स्पर्श से वो कितना भगवतमय हो जाता है। ऐसे जो है ना ज्ञानी भक्त लोग इतने भगवतमय हो जाते हैं
कि वो भी पुनाति लोकत्रयम्, तीनों लोकों को पावन करते हैं ये लोग। जैसे रवि, जैसे सूर्य देवता जहाँ जाते हैं सबको पवित्र करते हैं, ऐसे ज्ञानी लोग, भगवत दर्शन करने वाले लोग, ईश्वर के स्नेही प्रेमी लोग, सतत उनमें रमने वाले लोग, वो लोग भी दुनिया के लिए आशीर्वाद बन जाते हैं। देखिए राम जी भक्तों की स्तुति कर रहे हैं, भक्त तो जो ज्ञानी बन गए। तो ये चीज यहाँ दिखाते हुए अब हम लोग इस ग्रंथ के अंतिम श्लोक में पहुंचते हैं। विज्ञानमेतदखिलं श्रुतिसारमेकम् विज्ञानमेतदखिलं श्रुतिसारमेकम् वेदान्तवेद्यचरणेन मयैव गीतम् वेदान्तवेद्यचरणेन मयैव गीतम् यश्रद्धया परिपठेत् गुरुभक्तियुक्तो यश्रद्धया परिपठेत् गुरुभक्तियुक्तो मद्रूपमेति यदि मद्वचनेषु भक्ति मद्रूपमेति यदि मद्वचनेषु भक्तिः विज्ञानमेतद् अखिलं श्रुतिसारमेकम्। देखिए भगवान के मुख से निकल रहा है, कैसे डंके की चोट के ऊपर इन सब चीजों के बारे में प्रतिपादन कर रहे हैं। विज्ञानमेतद् अखिलम, ये सब चीजें जो है ना वो विज्ञान है, डायरेक्ट नॉलेज है, साक्षात अपरोक्ष ज्ञान है ये। और ये क्या है? श्रुति सारमेकम, ये सब श्रुतियों का सार है। देखिए हम लोग की परंपरा में ये बात कितनी अच्छी लगती है कि श्रुति का प्रमाण, जो श्रुति ने बोला है ना, क्या आदर दिया जाता है उसको। आजकल के ज़माने में यही सब चीज़ें विज्ञान को प्राप्त हो गई है। और कुछ लोग जो है ना इतने ज़्यादा विज्ञान के प्रति निष्ठावान हैं, वो ऐसी बात बोलते हैं कि अरे जी वेदांत जो है ना वो साइंस ने प्रूव करा है। अरे कैसे बांगड़ू, तुमको परंपरा का पता नहीं है। पहली चीज तो विज्ञान अपने मुंह से खुद नहीं बोलता है कि हम अंतिम प्रमाण है। हम विज्ञान के स्टूडेंट्स को एक अच्छे विनम्र साधक देखते हैं। उनका अपना सिस्टम अलग है, उनकी प्रक्रिया अलग है, सच्चे लोग भी हैं, लेकिन कुछ चीजें उनके अंदर बहुत ही दोषवान है। आग्रह करते हैं कि हमको देखना चाहिए तभी हम मानेंगे। अरे भैया देखने वाले को कौन देखे? जो सबको देख रहा है वो तुमको कभी नहीं दिखाई पड़ेगा, और तुम इस आग्रह से युक्त हो के सब चीजें पहले देखने की आग्रह कर रहे हो, तो वो सही तरीका नहीं है। अब संभवतः धीमे धीमे कुछ लोगों ने दूसरे मॉडल्स रखे हैं सामने, जिसके द्वारा हम लोगों को एक शायद आगे चल के विज्ञान में भी डिफरेंट अप्रोच दिखाई पड़े। लेकिन यहाँ पे देखिए अपने मनीषी लोग
जो दृश्य है उसका भी रहस्य कितनी गहराई से बताते हैं, और जो दृष्टा है उसका तो राम नाम सत्य है। वो परमात्मा तत्व के बारे में तो जो खोज करी हुई है उन्होंने, इट इज जस्ट माइंड बॉगलिंग। सब लोग जो खुले मन से इस चीज को पढ़ते हैं वो सब स्तब्ध है, इतना अद्भुत प्रकार से बताया है। ऐसे वचन बताने वाले जो श्रुति के वचन हैं उसको राम जी प्रमाण मान रहे हैं, कृष्ण जी प्रमाण मान रहे हैं, सब शिव जी प्रमाण मानते हैं, हमारे आचार्य लोग प्रमाण मानते हैं। यहाँ एक से एक महान ज्ञानी आ गए, वो खुद कोई अपने आप को ब्रह्म बोल के इस तरीके से अंतिम प्रमाण नहीं बोलता है। सब बोलते हैं श्रुति सार, श्रुति को ही प्रमाण मानो। हम तो कुछ छोटा मोटा सा श्रुति से निकाल के लाए हैं। श्रुति के अंदर क्या कुछ कहा गया है, ये तो एक अक्षय खजाना है, उससे बड़ा प्रमाण नहीं होता है। तो विज्ञान में तदखिलम श्रुति सार में कम, ये पूरा श्रुति का सार है। और आगे देखिए क्या कहते हैं, वेदांत वेद्य चरणेन मयैव गीतम। हम जो वेदांत के जानने वाले हैं, हमने पढ़ाई करी अपने गुरु जी के चरणों में। वेदांत सदैव किसी गुरु से ही जानने वाली चीज होती है, और ये जिसने जान लिया वो ज्ञान स्वरूप हो जाता है। और राम जी बोलते हैं, हम जिसके चरण भी अब जो है वो ज्ञानमय हो गए, ऐसा भगवत पाद, उनको ही भगवत पाद बोलते हैं, उसने जो है ऐसे भगवत पाद ने यह गाया हुआ है, यश्रद्धया परिपठेत गुरु भक्ति युक्ता। और ये पूरे ग्रंथ की चर्चा कर रहे हैं। जो हमने यहाँ पे पूरे इस रचना में बताया है, ये 62 श्लोक के पूरे एक रचना, इसमें जो हमने बताया है, जो पूर्ण श्रद्धा से इसका पाठ भी करता है, श्रद्धया परिपठेत गुरु भक्ति युक्त, और जब वो इसका पाठ करता है तो गुरु जी की असीम कृपा भक्ति से युक्त होके, उनके आशीर्वाद से युक्त होके अगर इसका पाठ करेगा तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं, श्रद्धा भक्ति से युक्त होके तुम इसका पाठ करोगे तो तुमको ये सब बातें समझ में आने लगेगी। इन सब का ज्ञान तुमको जो है प्राप्त होने लगेगा। और क्या होगा इसका परिणाम, मद्रूपमेति यदि मद्वचनेषु भक्ति। गुरु जी के प्रति भी श्रद्धा भक्ति रखो, और राम जी वो तो मूल वक्ता हैं, उनके प्रति भी प्रगाढ़ श्रद्धा भक्ति रखो। ऐसी जो भक्ति रखता है और इसी राम गीता का पाठ करता है, ऐसा व्यक्ति मद रूपमेति, जैसे हम है ना, राम जी कहते हैं, वो मद रूप हो जाता है, हमारे जैसा हो जाता है। भगवान किस रूप के हैं, एकदम फिर उनकी शक्ल पे मत आ जाना। भगवान है भगवत स्वरूप, साक्षात ब्रह्म।
आप अगर यही राम गीता का पाठ करेंगे तो आपको ईश्वर की, राम जी की भगवत स्वरूपता स्पष्ट होती चली जाएगी। अब इससे बड़ा और क्या आशीर्वाद हो सकता है। देखिए, बहुत सारे ग्रंथों के पाठ की परंपरा हम लोग के देश में है। पाठ से आदमी को किसी एक चीज के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करवाई जाती है और प्रेरणा मिलती है। हनुमान चालीसा की पाठ होता है। देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ जो व्यक्ति करता है वो व्यक्ति हनुमान जी जैसा सात्विक, सेवा भावी, निर्भीक, निश्चिंत, ऐसा बनने के लिए परम भक्त उसको प्रेरणा मिलती है। शरीर उसका बिल्कुल ही बढ़िया, स्वस्थ, आत्मबल, बुद्धिमान, वचन उसके बहुत अच्छे। ऐसी पर्सनालिटी का निर्माण करने के लिए ऐसे पर्सनालिटी का गुणगान गाना, आप ऐसे बन जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर राम गीता का भी पाठ का यहाँ राम जी खुद कह रहे हैं, अगर आप राम जी के इन वचनों के प्रति श्रद्धा रखते हैं और राम गीता का पाठ करते हैं, और अगर केवल पाठ करेंगे तो बहुत देर नहीं लगेगी। आप पहले थोड़े दिन स्पीड से कर लो, जल्दी जल्दी कर लो। एक बार जो है ना, कहीं पे इसकी चैंटिंग का एक ही पहले एक फाइल बना लो। इसकी फाइल बना के फिर जो है उसको देख लीजिए कितनी देर चलती है। नहीं तो कोई स्वामी जी वगैरह के साथ बैठ जाओ, उनसे बोलो कि स्वामी जी पूरी राम गीता का पाठ सीखना है। और राम गीता का पाठ कितनी देर में होता है वो देख के फिर उतना समय लगा लो। गियर चेंज करते रहना, हाँ, धीमे धीमे करो। फिर कई बार जैसे हनुमान चालीसा हमने देखा है, कई लोग बहुत स्पीड से कर लेते हैं। उसी तरीके से थोड़े दिन तक शब्दों से जब तक अच्छा परिचय ना हो जाए तब तक आप स्पीड से कर सकते हो, और जब परिचय हो जाए तो धीमे धीमे करो। एक एक शब्द का अर्थ मन में लाके करो। मूल रूप से तो प्रयोजन अपने को एक एक शब्द रूपी रत्न का अर्थ मन में लाना चाहिए, और अर्थ लाके ही फिर जो है इसका हम मनन करें। श्लोक जो है एक चम्मच जैसे होते हैं। इन चम्मच से हमको कोई संदेश दिया जाता है। आप चम्मच जो है वो लीजिए और मुंह खोलिए, फिर ये शब्द आपके अंदर जाते हैं। उसके ऊपर जुगाली करो। तो ये केवल एक माध्यम है, अंततः तो उसकी जो दृष्टि है वो पकड़ में आनी है, उसी के अंतर्गत रमना है अपने को। तो इस तरीके से इसके साथ ये राम गीता का आज समापन हो रहा है। कोई भी ज्ञान यज्ञ का समापन होता है तो जिसने जिसने लाभ लिया है, देखिए हम लोगों की परंपरा है, बड़ी महान परंपराएं हैं, उसमें ये ज्ञान सबको निःशुल्क दिया जाता है। लेकिन ये जिम्मेदारी श्रोताओं पे होती है कि कभी ऐसा नहीं करना कि आपको फ्री में ज्ञान मिले। फ्री में ज्ञान वाले जो मनोवृत्ति होती है ना, जिसने योगदान दिया है, आहुति दी है, वो तो देखिए आपको जानते हैं। वो ज्ञान यज्ञ के लिए नहीं दिया है, आपने अपने
मनोकामना के स्वार्थ की, परिवार के लिए, किसी न किसी के लिए किया है। दक्षिणा होती है कि ज्ञान के अंदर आपको जो लाभ मिला है उसकी कृतज्ञता की अभिव्यक्ति करना। तो ये सब लोगों को करना चाहिए। जो व्यक्ति ज्ञान का लाभ लेता है लेकिन कोई दक्षिणा नहीं देता है, उसको कहा जाता है स्तेन एव सः, उसके चोरी वाली मनोवृत्ति होती है। एक परंपरा चल रही है, वहां से चुपचाप आके सब 2 चीजें उठा के ले जाओ, कोई योगदान मत दो, ऐसी मनोवृत्ति होती है। ऐसे लोग सपोर्ट नहीं करते सिस्टम को। और अगर ऐसे सिस्टम को सपोर्ट नहीं करा गया तो हम लोगों को मजबूरी में कमर्शियल बनना पड़ेगा। ये सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग कमर्शियल माइंडसेट वाले न बने और ऐसी पुरातन जो पवित्र चीजें हैं उन चीजों को बनाए रखें। इसीलिए हमारा निवेदन है, कितना कौन देता है ये उसका सामर्थ्य है, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि यहाँ पे सब लोग जो ज्ञान से लाभान्वित हों वो निश्चित रूप से अपनी तरफ से कोई ना कोई योगदान जरूर दीजिए। कुछ लोग देते हैं, दे रहे हैं, लेकिन ये काम सबको करना चाहिए। समाज का काम है, हम भी समाज के लिए कर रहे हैं, दुनिया के लिए कर रहे हैं, दुनिया भी अपने लिए इन सब इंस्टीट्यूट्स के लिए करे। परस्परम भावयन्तः, छोटे पने का परिचय मत दो, ज़्यादा लोभी बनो और कंजूस बनो और पकड़े रहो, ये बेवकूफ़ी है, आपका नुकसान है। अगर छोड़ छाड़ के जाओगे, अच्छे काम में लगाओ और अपनी महान परंपराओं का एनकरेजमेंट करो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती हर हर नर्मदे हर। बोलो गंगा मैया की जय। आज के कार्यक्रम का प्रायोजन यहाँ हमारे इंदौर के एक भक्त परिवार श्रीमती अनीता रायकवार जी और उनके सुपुत्र भरत रायकवार। अनीता जी अपने माता पिता स्वर्गीय बाबूलाल जी और उनकी माता जी कलाबाई रायकवार, तो उनके जो है यह स्मृति में आज का जो है ये प्रायोजन कर रही हैं। और साथ साथ भरत के नाना नानी हो गए और भरत के मामा मामी, उनका भी बहुत ही लोग प्यार से स्मरण कर रहे हैं। तो दीपक, विनोद, शशि रायकवार पूरे परिवार के मंगल की कामना से प्रेरित होते हुए भगवान से श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए ये सत आहुति आप लोग दे रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको भी आशीर्वाद, और जो दिवंगत लोग हैं उनके लिए भी हमारी प्रार्थनाएं हैं। इसके अलावा आज जो है वो इंदौर के हमारे विनोद कुमार अरोरा जी, उनकी भी इच्छा थी कि उनके सुपुत्र डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा जी, उनका जन्मदिन 2 दिन बाद है,
तो उनके लिए भी उनका आशीर्वाद, उनकी शुभकामनाएं हैं। आज जो है इस ओकेजन पे उनकी भी शुभकामना रूपी आहुति दी जा रही है। बहुत बहुत आशीर्वाद विनोद जी को और उनके सुपुत्र सिद्धार्थ अरोरा जी को। ओम नमः शिवाय।